नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज धर्म शिक्षा की इस कक्षा में मैं कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और धर्म शिक्षा अर्थात धर्म की शिक्षा, जिसको विद्यार्थी एक सहज और सरल विषय के रूप में मानकर उसको कम महत्व देते हैं, तो आप से अनुरोध है कि आप पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ें, सीखें, समझें, क्योंकि केवल परीक्षाओं में पूछा जाना किसी पाठ मात्र का उद्देश्य नहीं होता। जीवन के लिए उपयोगी बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित रहता है, जो अगर हम ग्रहण करके अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें तो शायद वो किसी कागजी परीक्षा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। परीक्षाओं के अंक जुड़ें अथवा ना जुड़ें, लेकिन जीवन में अगर आपने कोई बात सीख कर उसको चरितार्थ कर लिया तो बच्चों उसका मूल्य आप कभी नहीं चुका सकते, वो अमूल्य है। इसलिए धर्म शिक्षा को एक सामान्य विषय अथवा महत्वहीन विषय मान करके उसको ध्यानपूर्वक ना पढ़ना, ये विद्यार्थियों की भूल है। धर्म शिक्षा उनको अपने धर्म से अवगत करवाने के लिए, अपने धर्म की मर्यादा जानने के लिए, संस्कार निहित करने के लिए, अपनी संस्कृति से परिचित करवाने के लिए पढ़ाई जाती है। तो बच्चों, आज हम पाठ संख्या 6 है, जिसका शीर्षक दिया है, पाठ का शीर्षक है संस्कृत भाषा। अर्थात आज हम संस्कृत भाषा के विषय में पढ़ेंगे, देखेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक में ध्यान से देखें और रेखांकित करते चलें, आंतरिक प्रश्न साथ साथ करते रहेंगे। लिखते हैं, हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया उसका नाम है संस्कृत भाषा, देववाणी या सुर भारती। अर्थात प्राचीनतम का अर्थ है बच्चों सबसे पुराना। यहाँ तमप प्रत्यय है। संस्कृत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग जो है ये एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये लिखता है कि हमारा प्राचीनतम साहित्य अर्थात सबसे प्राचीन साहित्य। साहित्य शब्द जो है बच्चों, साहित्य शब्द को कैसे जानेंगे? साहित्य का अर्थ है, आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं जिसको लिटरेचर। साहित्य का अर्थ है बच्चों सधन हित, अर्थात जो आपके कल्याण के साथ हो, जिसमें आपका कल्याण निहित हो, वही सच्चा साहित्य होता है। तो हमारा जो सबसे प्राचीन साहित्य है वो जिस भाषा में लिखा गया उसको हम संस्कृत भाषा, देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी, या सुर भारती अर्थात सुर का अर्थ फिर देवताओं की वाणी के नाम से हम उसको जानते हैं। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। इसमें एक शब्द आया बच्चों परिष्कृत। देखें, परिष्कृत का अर्थ है बच्चों शुद्ध की गई, परिष्कृत की गई, शुद्ध। लिखते हैं, संसार की जितनी भी समस्त परिष्कृत भाषाएं हैं उनमें संस्कृत ही सबसे प्राचीन है। संस्कृत बोलने वाले और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग संस्कृत बोलते और लिखते हैं अर्थात जिन्होंने संस्कृत को पढ़ा और जाना है, वे ही लोग संस्कृत और सभ्यता का निर्माण करते हैं। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। आधुनिक भाषाओं से अर्थ जो हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि भाषाएं जो पढ़ते हैं, मानना है कि वो सभी संस्कृत भाषा से ही निकली हुई हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। संस्कार की गई भाषा का अर्थ है बच्चों अर्थात परिष्कृत की गई, शुद्ध की गई। जैसे हम सोने को शुद्ध करने के लिए तपाते हैं, जलाते हैं आग में उसको, इसी प्रकार से शुद्ध की गई भाषा जो है वो संस्कृत शब्द का मूल अर्थ है। संस्कृत भाषा का नाम नहीं, संस्कृत एक अर्थ समेटे हुए शब्द है जिसका अर्थ होता है शुद्ध की गई। अर्थात संस्कृत जो है वो विशुद्ध की गई, परिष्कृत की गई भाषा है। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि या रामायण में पहले मिलता है। अर्थात इससे पहले वैदिक संस्कृत के रूप में जैसे
4 वेदों की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यकों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई। तो उसके बाद जो लौकिक संस्कृत के रूप में जो सबसे पहला प्रयोग है वो वाल्मीकि रामायण में मिलता है, उससे पहले वैदिक प्रयोग ही मिलता है। जब भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा, प्रचार का अर्थ है बच्चों फैलना, फैलाव, अर्थात जब संस्कृत भाषा आम लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार कम होने लगा, उसको कम बोला जाने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई उस समय में, तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद दिखलाने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। अर्थात जब वैदिक संस्कृत से और लौकिक संस्कृत तक का जो सफ़र है वो जब बीच में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट इस तरह के विकारों से, परिवर्तनों से गुजरते हुए भाषा संस्कृत तक पहुंची और माना जाता है कि प्राकृत भाषा से उसको अलग दिखाने के लिए, इतर दिखाने के लिए इसका नाम संस्कृत रख दिया गया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है, अर्थात हम संस्कृत हमारी माता है और हम संस्कृत भाषा के पुत्र हैं। संस्कृत भाषा हमारी भाषाओं से प्राचीन है, सब भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। अर्थात संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है, माँ है, सभी भाषाएं इसी से पैदा हुई हैं। इस भाषा के समान मृदुलता, मृदुलता का मतलब होता है बच्चों कोमलता। देखो मृदुलता का अर्थ है कोमलता। अर्थात इसमें कठोर शब्द जो हैं वो आपको नहीं मिलते, कोमल शब्दावली ही मिलती है। तो इस भाषा के जितनी मधुरता, कोमलता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। व्यापकता का अर्थ है गहराई, किसी भाषा में आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। तो भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। स्रोत का मतलब होता है बच्चों खजाना। भंडार, अर्थात भारत की समस्त भाषाओं का जो स्रोत है, जो भंडार है, जहाँ से वो पैदा हुई वो संस्कृत है। संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों संस्कृत को हम भले एक विषय के रूप में ना पढ़ें, लेकिन संस्कृत को एक भाषा के रूप में अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार निहित हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, वो इसके अंदर निहित हैं। तो इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अर्थात हम क्या हैं और कहाँ से आए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी, अर्थात विदेशी भाषाओं के मूल में भी संस्कृत ही रहती है। संस्कृत ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान हम आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। इसमें प्रमाद शब्द आया बच्चों, एक प्रमाद का अर्थ है आलस्य। आलस्य अर्थात हम आलसी हो गए हैं, इसीलिए हमारे संस्कृत के ग्रंथों में जो छिपा हुआ ज्ञान विज्ञान है वो लुप्त होता जा रहा है। विदेशी लोग हमारे ही संस्कृत कोश से ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगाते हैं, अपना नाम दे डालते हैं और हम अभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने को धन्य समझने लगते हैं। कहने का भाव है कि हम अपने द्वारा जो ज्ञान दुनिया को दिया गया, जो हमारे ग्रंथों के द्वारा दुनिया ने सीखा, और वो लोग हमारे ही ग्रंथों से पढ़ करके अपना लेबल लगाकर, अपना नाम लगा करके हमारे ही सामने उसको नवीनतम रूप में प्रस्तुत करते हैं और हम उसी ज्ञान को पा करके धन्य महसूस करते हैं, जबकि वो हमारे ही ग्रंथों से उन्होंने सीखा है। तो हमारे प्रमाद के चलते, हमारे आलस्य के चलते वो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर रहे, बल्कि अन्य लोग हमारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ
भले ही प्राकृत और पाली भाषा में हों, परंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा इन ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर ने ही की है। अर्थात चाहे वो बौद्ध मत के लोग हों, चाहे वो जैन मत के लोग हों, उनके विचारों को मानने वाले लोग हों, और चाहे उनकी भाषा प्राकृत और पाली रही है, लेकिन उनकी जो विषय वस्तु है उसकी सुरक्षा संस्कृत के अनुवाद होने के बाद उसके रूपांतर जब वो बदला गया उसी से हुई है, और उनमें जो कुछ है वो पहले से ही संस्कृत में लिखा गया है। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ाने काशी भेजा था। उनका 10वीं ग्रंथ यद्यपि हिंदी में है, किंतु संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे अच्छी तरह समझ पाना असंभव है। अर्थात उसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, और जो संस्कृत का ज्ञान जिसको नहीं है वो गुरु गोविंद सिंह जी के 10वीं ग्रंथ को, जो कि हिंदी में लिखा गया है, आसानी से नहीं समझ पाएगा। गुरुजी ने संस्कृत प्रेम के कारण ही प्रत्येक सिख रियासत में संस्कृत की निःशुल्क पाठशालाएं चलती रहीं। अर्थात उनका संस्कृत के प्रति इतना प्रेम था कि प्रत्येक सिख रियासत, जो राज्य छोटे छोटे जब रियासतों में बंटा हुआ था देश, और जितने भी सिख रियासत थी उन सिख रियासतों में संस्कृत जो है वो बिना किसी फीस अर्थात बिना किसी शुल्क के निःशुल्क पढ़ाई जाती थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। अर्थात उनका मानना था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कि अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, अर्थात हमारी अपनी भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। अर्थात जो हमारी लोक भाषाएं हैं, चाहे वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं जो हम अपने देश में बोलते हैं, उनका मानना था कि इन सभी भाषाओं में संस्कृत से नए नए शब्द बनाने की अमूल्य और अतुलनीय क्षमता है। संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। अर्थात प्रत्येक जो कार्य है संस्कृत भाषा में वो नियम से होता है, बिना नियम के यहाँ कुछ नहीं होता। तो और नियम जो हैं इसके बड़े कठोर हैं, उनके चलते इस भाषा को सीखना अन्य भाषाओं से बड़ा सरल है। इसकी सरलता, सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा। अर्थात अंग्रेज़ों ने इसकी सरलता, इसकी सरसता और आसानी से हम अपने भाव एक दूसरे का साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, इसके भय के चलते अंग्रेज़ों ने इसको एक मुश्किल भाषा के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि संस्कृत जो है एक मुश्किल भाषा है, उसको पढ़ना और सीखना इतना सरल नहीं है, और धीरे धीरे इसका नाता जो है रोजी रोटी से और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र भी रचा। उन्होंने धीरे धीरे इस भाषा का मान सम्मान से और रोजी रोटी से इसका नाता तोड़ दिया, और धीरे धीरे हम भारतीयों ने इसको पढ़ना बंद कर दिया, और हमारे संस्कार इसी में निहित हैं, इसीलिए हम संस्कारहीन भी होते गए। ये कहना भी गलत नहीं होगा। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। अर्थात हम संस्कृत जब पढ़ लेते हैं, उसको जानने के बाद हम भारतीय भाषाओं को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं दूसरी भाषाओं की अपेक्षा। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। अर्थात इसकी व्याकरण को पढ़ने और अनुवाद का शिक्षण प्राप्त करने के बाद वो एक दिशा देता है छात्र को, और वो गणित और विज्ञान के विषयों में बड़ी सरलता से प्रवेश कर लेता है। अर्थात गणित और विज्ञान उसको बड़ी सुगमता से, सरलता से समझ में आता है। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम भंडार, अक्षय भंडार विद्यमान है। अर्थात दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान ही प्राप्त होते हैं जो इस लोक से संबंधित हैं, लेकिन संस्कृत में इसके साथ साथ अध्यात्म का असीम ज्ञान भी इसके अंदर समाहित है। महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडेय जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में
किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए, अपितु हिंदू ना होकर के प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए और विशेष रूप से हिंदू बालक को संस्कृत के ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। और गांधी जी अपने अध्यापक पांडे जी का बड़ा आभार मानते रहे आजीवन, क्योंकि उनके संस्कृत के दिए हुए ज्ञान के सहारे ही वो गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ हुए और उसका आनंद ले सके, और उनको बहुत अधिक संस्कृत ना पढ़ने का भी पछतावा रहा। वैद्य में अर्थात आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत, ये दो आयुर्वेदाचार्य हैं, चरक और सुश्रुत। वाग्भट्ट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं हैं। अर्थात आयुर्वेद में चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट जैसे आयुर्वेदाचार्य और नीति के क्षेत्र में नीति शास्त्र लिखने वाले कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में आसानी से प्राप्त नहीं होते। वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। इस तरह के कवि जो एक एक अक्षर को लेकर के जिन्होंने एक पूरा पद बना दिया, एक बंध लिख दिया, ऐसे ऐसे कवि कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, वाल्मीकि, वेदव्यास जैसे कवि अन्य भाषाओं में दुर्लभ हैं। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्मकांड पर मानव संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। ज्योतिष जिसको हम आज के समय में जिसकी जो गणना है वो क्लिष्टतम मानी जाती है, क्योंकि उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज्योतिष जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसका अनुमान हम सहज रूप से लगा सकते हैं कि हम आज से 100 साल बाद आने वाले किसी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो आज ही हमें पता होता है। तो इतनी जो गणना है वो हमारी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही संभव है। अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विशेषताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाएँ तो घर पर अवश्यम अथवा किसी भी सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि संस्कृत को यदि हम एक भाषा के रूप में पढ़ें तो उसको ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, भले उसको एक विषय के रूप में ना पढ़ सकें। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत होगा। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है और सारे संसार का साहित्य है, यानी प्रत्येक मानव मात्र का कल्याण इसके अंदर निहित है और ये सभी के लिए साझी भाषा है और सभी का ये साहित्य है। इसे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है, कोई भी व्यक्ति विशेष पढ़ सकता है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी सबसे सरल और उपयुक्त भाषा संस्कृत ही है। अगर आप नासा के विषय में जानते हैं तो नासा जो है आज के समय में संस्कृत को सबसे वैज्ञानिकतम भाषा और जो कंप्यूटर के लिए भाषा है सर्वोत्तम भाषा मानता है। और नासा के अंदर अब धीरे धीरे संस्कृत जो है लगातार पढ़ाई जाने लगी है ताकि सामान्य संस्कृत का ज्ञान जो है वहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हो। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। तो बच्चों, कहने का भाव ये है कि यदि हम अपने ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे जो जिसमें हमारे संस्कार और संस्कृति निहित है तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा फिर से एक बार विश्व भाषा बनकर सामने आएगी। तो उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप संस्कृत अवश्य पढ़ेंगे, भले एक विषय के रूप में नहीं लेकिन एक भाषा के रूप में अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए, अपनी संस्कृति से अवगत होने के लिए, अपने वेदों को जानने के लिए अवश्य एक बार संस्कृत भाषा पढ़ेंगे। धन्यवाद।